This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? The election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. We know that the election dates were changed. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. The data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the election commission will not give us this. दोस्तों, देश की आधे से ज्यादा संस्थाएं जो देश में कानून बनाने में अहम रोल अदा करती हैं, या वो संस्थाएं जो देश में अपराध को कम करने में अहम रोल अदा करती हैं, देश की स्वतंत्रता को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करती हैं, उन तमाम संस्थाओं पर क्या सरकार इस कदर अंकुश लगाना चाहती है कि कानून या कानून के रखवालों का उसमें कोई योगदान ही ना हो? मैं बात कर रही हूं सीजेआई की भूमिका की। दोस्तों, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े पहरेदार कह लीजिए, या इस देश में अगर आप सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो सबसे अहम रोल अदा जो करते हैं वहां पर वो होते हैं सीजेआई। दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पूरे देश भर के मुख्य न्यायाधीश। अब ऐसे कई कानून जिन कानूनों का बनना देश की निष्पक्षता के लिए और देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे कानूनों में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, बावजूद इसके क्या सीजेआई को इन तमाम कानूनों में या इन तमाम नियुक्तियों से दूर रखा जा रहा है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि फिर एक बार जगदीप धनखड़ साहब के बयान ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल जो है, इससे पहले एक कानून में बहुत अहम होने वाला था, और वो जो कानून था वो था हमारे देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर। जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, बाकी के सीजेआई माफ कीजिएगा, सीईसी हो या फिर ईसी हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, उन सभी की नियुक्तियों में एक अहम रोल अदा करने वाले थे सीजेआई। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2023 में माननीय सर्वोच्च अदालत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत एक कमेटी का गठन होगा, एक पैनल का गठन होगा, और उस पैनल में देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, देश के प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। बाद में पता चलता है कि उस कानून को बिल लाकर संसद में सरकार ने बदल दिया है, और उस कानून से, उस पैनल से सीजेआई को हटा दिया गया है। सीजेआई की जगह एक सदस्य वो होंगे उस पैनल का हिस्सा जिनका नाम प्रधानमंत्री जी सजेस्ट करेंगे, यानी प्रधानमंत्री जिस भी केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी देते हैं वो इस पैनल का हिस्सा होंगे। नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, लेकिन सीजेआई के अलावा अगर कोई हिस्सा होगा तो कोई केंद्रीय मंत्री होगा। बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी, और एक केंद्रीय मंत्री यानी उनका चुनाव हुआ अमित शाह के तौर पर, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं। अब इस कानून में तो बदलाव हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अब एक और नए बयान के साथ जगदीप धनखड़ ने तहलका मचा दिया है, और वो बयान दिया है उन्होंने सीबीआई अधिकारी की नियुक्ति को लेकर। दोस्तों, क्या कुछ कहा है देखिए, आपको बिना देर के मैं बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस समय देखिए वो खबर है जिसके मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजेआई का क्या काम, ये जगदीप धनखड़ ने कहा है। दोस्तों, जी हाँ, जगदीप धनखड़ हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा में सभापति हैं। इनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, जो चौंकाने वाला विषय है। ये अपने बयान में क्या कहते हैं जरा ये सुन लीजिए, क्योंकि जब आप ये सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी और कुछ कुछ याद भी आएगा। दोस्तों, आपको लगेगा कि ये तो हमने शायद पहले भी सुना है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थानों को अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार काम करना चाहिए। भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी का एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें वो आश्चर्य जताते हुए ये कहते हैं कि भारत के प्रधान न्यायाधीश सीबीआई के निदेशक जैसे शीर्ष पदों पर नियुक्ति में कैसे शामिल हो सकते हैं। ये कहते हैं जगदीप धनखड़ साहब।
आगे क्या कहते हैं जरा वो भी सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसे मानदंडों पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। वहां मौजूद लोगों से वो सवाल करते हैं, हमारे जैसे देश में या किसी भी लोकतंत्र में वैधानिक निर्देश के जरिए प्रधान न्यायाधीश सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में कैसे शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति ये भी कहते हैं, क्या इसके लिए कोई कानूनी दलील हो सकती है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि वैधानिक निर्देश इसलिए बने क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। हम भारत के प्रधान न्यायाधीश को किसी शीर्ष स्तर की नियुक्ति में कैसे शामिल कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, बीते कुछ समय में सबसे ज्यादा अगर किसी निष्पक्ष संस्था पर, स्वतंत्र संस्था पर सवाल उठे हैं, खड़े हुए हैं, तो वो जो संस्थाएं रही है वो आप कह सकते हैं चुनाव आयोग, एक निष्पक्ष आयोग, एक स्वतंत्र आयोग जिसकी बहुत अहम भूमिका होती है हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की। क्योंकि देश का हर एक व्यक्ति जब वोट डालने के लिए जाता है तो उसको भरोसा होता है कि उसने जिस पार्टी को वोट दिया है असल में उस पार्टी को ही उसका वोट गया है, और इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की। क्या चुनाव आयोग ने बीते कुछ समय में जिस तरीके के सवाल उठाए गए, उन सवालों का सामना कर पाने में क्या चुनाव आयोग सक्षम रहा है? क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में रहा है कि फलाना राज्य में ईवीएम में मशीन में गड़बड़ी हुई है, फलाना राज्य में नहीं डाला गया वोट उस पार्टी को, बावजूद इसके पूरे के पूरे गांव का वोट जो है वो उल्टा पड़ गया, ऐसे भी आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगे। बावजूद इसके चुनाव आयोग की में जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इसमें पैनल जो है, जो पैनल बनाया जाएगा उसमें 2 मंत्री या 2 प्रतिनिधि देश की सरकार के होंगे। यानी मोदी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस पैनल का हिस्सा बनते हैं, जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, और दूसरे जो पैनल का हिस्सा बनते हैं वो केंद्रीय मंत्री होते हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह जी। यानी 2+1, एक नेता प्रतिपक्ष का व्यक्ति जो कि राहुल गांधी है फिलहाल के लिए, और 2 ऐसे व्यक्ति जो देश की सरकार से ही जुड़े हुए हैं। तो जो सवाल है, क्या वो सवाल जस की तस नहीं बना रहेगा? क्या वो सवाल वैसे का वैसा नहीं बना रहेगा कि आप निष्पक्ष चुनाव करवा भी रहे हैं या फिर नहीं करवा रहे हैं? दूसरी सबसे अहम बात यहां पर ये उठती है कि सीजीआई का रोल सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की नियुक्ति पर नहीं होना चाहिए। ये कहा गया ना, खुलकर कहा गया जगदीप धनखड़ जी द्वारा। लेकिन फिर सोचिए कि सीबीआई हो या ईडी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या ऐसे कई एजेंसियां जो कि केंद्र की एजेंसियां हैं दोस्तों, इन पर भी आरोप लगता रहा है कि ये दबाव में आकर काम करते हैं और सरकार की कठपुतली की तरह काम करते हैं। ये आरोप लगते रहते हैं। बावजूद इसके अगर देश के उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि इन एजेंसियों के अधिकारियों की नियुक्ति में सीजीआई का रोल नहीं होना चाहिए, तो क्या आने वाले दिनों में संजीव खन्ना को, जो कि हमारे देश के माननीय सीजीआई हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या उन्हें ऐसी एजेंसियों के अधिकारियों की नियुक्ति से हटा दिया जाएगा, दरकिनार कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति से सीजीआई को हटाया गया था। इससे पहले जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे तब उनको हटाया गया था दोस्तों। हालांकि यह अलग बात है कि जिस समय कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस समय कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जब तक संसद की तरफ से कानून नहीं बनता तो जैसे अभी तक राष्ट्रपति की रजामंदी से अधिकारियों की नियुक्ति हो रही थी, राष्ट्रपति की ही रजामंदी रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल का गठन किया जाएगा। उस पैनल के गठन में जो शामिल होंगे उसमें सीजीआई को एक अहम हिस्सा बताया गया था। इस पर राहुल गांधी ने बीते दिनों जब संसद का सत्र चल रहा था, राष्ट्रपति अभिभाषण पर वो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने विरोध जताया था, और विरोध जताते हुए उन्होंने कहा था कि आप ये सोचिए कि मैं आने वाले मीटिंग में जाने वाला हूं जिसमें नियुक्तियों को लेकर सवाल जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर सीजीआई उस पैनल का हिस्सा होते
तो हो सकता था कि चर्चा होती और चर्चा के बाद सारे फैसले लिए जाते। लेकिन मैं अगर शामिल उसमें होऊंगा तो मेरी कितनी सुनी जाएगी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी उठती है। तो उन्होंने सवाल जो है कई खड़े किए दोस्तों, जिसको लेकर अभी फिलहाल के लिए मंथन जो है वो जारी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है हमारे राजीव कुमार, वो आने वाले कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति पर फिलहाल सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन अगर इसी तरीके से पैनल का गठन किया जाए जिसमें किसी भी कानून से जुड़े व्यक्ति को नहीं शामिल किया जाए, तो क्या उसे एक निष्पक्ष फैसले के तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों? अब देखना तो यही होगा राजीव कुमार की जगह कौन लेता है। लेकिन फिलहाल इस पर नजरें टिकी हुई है कि जगदीप धनखड़ का जो बयान इशारा करता है इस तरफ कि आगामी दिनों में कई ऐसे फैसले होंगे जिसमें सरकार जो प्रक्रिया है उसको ही पलट कर रख देगी। तो ऐसे समय में क्या इसे निष्पक्ष के तौर पर, निष्पक्ष फैसले के तौर पर देखा जा सकता है, और क्या ये हमारी न्यायिक संस्थाओं के लिए, हमारी स्वतंत्र संस्थाओं के लिए सही होगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।